अब जैसे मान लीजिए 40 लेंथ आपके पास है, अगर आपके प्लाजो की लेंथ आपके पास में 40 लेंथ है, तो ड्रेप करने के लिए कम से कम 5 इंचेस की आप ड्रेपिंग का मार्जिन लेके चलेंगे। तो कितना हुआ 40 प्लस 5 45, 45 प्लस उसमें आपने फोल्ड भी डालना है, यानी उसमें फोल्ड कितना करना है, क्योंकि इसमें 2 इंच का फोल्ड हमारे लिए थोड़ा सा, जब ड्रेपिंग वाला पोर्शन रेप वाला पोर्शन हो जाता है तो ब्रॉड फोल्ड करने के लिए या तो एक्स्ट्रा पट्टी लगा के आपको फोल्ड करना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको 1.5 इंच के फोल्ड के साथ में आप इसको ड्रेपिंग में ले सकते हैं। तो या तो आप एक्स्ट्रा फोल्ड लगा लीजिए ताकि इजीली रेप काट के आप इजीली उसको प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको मतलब इसको कटिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपने 1.5 इंच के फोल्ड के साथ में इसको तैयार करना है। 1.5 इंच का फोल्ड रेडी होगा तो 1/2 इंच अंदर जाएगा, कितना हुआ 2 इंचेस। 5 इंचेस के बाद ड्रिपिंग है ना, 5 इंच रहे तो कितना हुआ 7 इंचेस। 7 इंचेस हमें प्लाजो की लेंथ एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने लंबाई की कैलकुलेशन, आपको सबसे पहले लंबाई की कैलकुलेशन पे हमने जाना होगा ना फ्रेंड्स, लेंथ कितनी रखनी है ताकि हम ड्रिप कर सकें। अगर हम 40 लेंथ के हिसाब से अपनी मार्किंग कर देंगे तो ड्रिपिंग कहां से होगी हमारी, ड्रिप तो हम नहीं कर सकते कॉर्नर वाले पोर्शन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 लेंथ, ये प्लाजो काफी टॉल लेडी का प्लाजो है, जैसे कि आप देख रहे हो 40 लेंथ अगर प्लाजो की लंबाई आ रही है, दैट मींस ये एंकल से भी ऊपर की लेंथ है। आप नीचे फुल मेजरमेंट वाली प्लाजो की नाप नहीं लेना फ्रेंड्स। अगर आपने फुल मेजरमेंट प्लाजो का नाप ले लिया तो आप समझ लीजिए 5 इंचेस आप ड्रेप करेंगे तो ये तो आपको बिल्कुल आपके पैर के नीचे आ जाएगा, यानी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ये एंकल लेंथ बनेगा, सेंटर पोर्शन हमारा ऊपर को जाएगा और साइड वाला पोर्शन हमारा ड्रेप करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूं, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। इसमें मेजरमेंट बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करेगा, इस चीज को ख्याल रखना है। मैं बार बार आपको समझा रही हूं, मेजरमेंट का ख्याल रखना। ऐसा ना हो आप फुल लेंथ अपनी नीचे तक का लेंथ ले लें प्लाजो की, उसके बाद आप 5 इंचेस प्लस कर दें, प्लस 2 इंचेस आप फोल्ड का प्लस कर दें, तो ये आपके मेजरमेंट, आपकी जो ड्रिपिंग की जो प्लाजो की लंबाई है वो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, मेजरमेंट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, ठीक है। अब ये हमने जो प्लाजो, इस लेडी की हाइट हमारे 5 फुट 11 इंच है। 5 फुट 11 इंच की लेडी की हमने लेंथ ली हुई है, जो कि हमारे पास एंकल लेंथ पे 40 इंचेस आ रही है। जो एंकल का सेंटर का पार्ट हम 40 इंच बनाएंगे, इसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर से हमने ऊपर नहीं चढ़ाना उसको, है ना, वो हमने ध्यान रखना है। लेकिन साइड से जब वो अपना शूज वगैरह कुछ भी पहनेगी तो वो उसके ऊपर रहेगा, ना कि उसके नीचे जाएगा। वो ख्याल रख के हम लोगों ने इसके ड्रेपिंग की कैलकुलेशन निकाली है। अगर कोई लेडी आपके सामने बहुत हाइट कम है और उसके अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट लेना, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी कैलकुलेशन निकालनी है। तो चलिए हम पहले हम करते हैं 45 और प्लस 2 47 लेंथ हमें पूरी हमें कंप्लीट मार्क करना है। 47 लेंथ पे मार्क करते हैं हम। अब 47 हमने मार्क किया, इसके बाद में हम लोगों ने 1 इंच अपने बेल्ट का निकाल देना बाहर। 1 इंच हमने कम करना ना, बेल्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा हमारा, 1.5 इंच का बेल्ट लगता है, आधा इंच का का मार्जिन, तो हमने 46 पे जाना है। ये हमारे 46 लेंथ होगी, इसके पर हम इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे आपको। हमें मार्किंग करती हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट था इसकी मेजरमेंट के बारे में, लंबाई का, तो वो आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। इसके बाद में सारी मेजरमेंट्स सेम प्लाजो जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हमारी मैनेज होंगी। ये किनारी वाला पोर्शन है, चारों पोर्शन मैंने फ्रंट साइड पे अपने साइड पे बिछाया और जॉइंट वाला पोर्शन मैंने साइड पे दिया हुआ। अब इसकी मार्किंग कर देती हूँ मैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये आसन का पोर्शन, हिप 44 का तीसरा हिस्सा लीजिए, 15.15 पे मार्क कीजिए, 2 इंचेस आप अंदर कीजिए, सेम वही कैलकुलेशन, स्ट्रेट कीजिए, वन इंचेस आप ड्रिप कीजिए इसको, शेप देनी है। ब्रॉडनेस चाहिए हमें 12 इंचेस, राइट। हम 12 इंचेस के लिए यहाँ लेंथ के पास जाएंगे,
कंप्लीट 12 पे हम मार्क करेंगे, 6 इंचेस सेंटर बनाएंगे। यहां हमने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा फ्रेंड्स, हम किनारे पे लेके जा रहे हैं क्योंकि इसको स्ट्रेट रखना जरूरी है। अगर आप इसको स्ट्रेट नहीं करोगे तो आपका प्लाजो इस साइड भागेगा, जो ड्रेपिंग सिस्टम है आपका वो बिल्कुल बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपको अपनी ड्रेस को बैक साइड इस साइड पे टर्न करके रखना है ताकि आप ड्रेप सही तरीके से कर पाए। आपको पता है साइड में ही हमने ड्रेप करना है, उस साइड तो हमने टाइट ही रखना है, राइट। चलिए ये हमारा हो गया, मैं इसको हटा देती हूँ। ये हमारा सेंटर निकला 6 इंचेस। अब यहां हमने 7 इंचेस मार्क करना है, ये 7 इंचेस मार्क कर दिया। 5 इंचेस हमारा ड्रेपिंग के लिए, 2 इंचेस की हमारी 1.5 इंच की हमारी फोल्ड है, हाफ इंच हमारा इनसाइड जाएगा। अब लेंथ देखिए आप 38.5 हमारे पास में अभी लेंथ है। टू इंचेस फोल्ड का मार्क करना है। पहले स्ट्रेट मार्क कर लीजिए अपने आइडिया के लिए। क्रॉस मैच करना है इसको, शेप पट्टी के द्वारा हम क्रॉस मैच कर देंगे। थर्टी 39 वेस्ट साइज है, हाफ इंच मार्जिन। 39 का हमारा बेल्ट बनेगा 20 इंचेस। 10 पे मार्क कीजिए, ये स्टिचिंग का मार्जिन प्लस 1.5 इंच की हमारी प्लेट डलेगी। स्ट्रेट कीजिए, यहां तक आपका क्लियर है। अब आपको 5 इंचेस यहां भी मार्क करना है। अब ड्रेपिंग किस साइड जाएगी, ड्रेपिंग जाएगी इस साइड पे, तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से मार्क करेंगे। ये आपका 2 इंचेस मार्क करना है आपने। अब देखिए प्लाजो किधर ड्रेप होगा, इस साइड। आसन की तरफ हमारी उतनी ही आएगी जितनी हमारी लेंथ है। आसन का ये हमारी लेंथ यहाँ कवर करती है। ये आसन का सेंटर वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये हमारा लास्ट किनारे वाला साइड वाला पोर्शन होगा। इसको हमने ड्रेप कर दिया, राइट। अब इस तरीके से हम इसकी फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर देंगे। ये हमारी मार्किंग एकदम कंप्लीट बन के तैयार है। अब इसकी फ्रंट पोर्शन की हम कंप्लीट कर देते हैं कटिंग। साइड वाला कट हो गया। क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हम लोगों ने यहाँ बिछाए हुए हैं, है ना। फ्रंट भी हमारे पास है, हमारे यहीं पर बिछाया हुआ हमने, और बैक भी हमने यहीं बिछाया हुआ है। तो चलिए हम इस बैक पोर्शन को भी कवर कर लेते हैं, इसके मेजरमेंट को भी सेट कर लेते हैं। 3.5 इंचेस प्लस कीजिए। यहाँ से स्ट्रेट मार्क कीजिए, इस पॉइंट से आपने स्ट्रेट मार्क करना है। हाफ इंच नीचे कीजिए। यहाँ आपकी मेजरमेंट कवर होगी। अब आपने यहां से 1.5 इंचेस लीजिए, शेप दे दीजिए।
मैं आपको कलर चेंज करके एक बार दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। हमने ड्रेप किया तो ये पोर्शन हमने ड्रेपिंग की है। आप देख रहे हो मैंने शेप पट्टी यूज की है। शेप पट्टी यूज करनी बहुत जरूरी है, इससे आपकी शेप सही तरीके से बन के आएगी। आप स्ट्रेट कर नहीं सकते हो और कोई तरीका है नहीं, हल्की सी गोलाई के साथ इसको एडजस्ट किया जाता है। इस तरह से आपको मार्क करना है। ये कंप्लीट क्लियर है आपके सामने। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। जैसे कि आप देखें, पहले सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन है फ्रेंड्स। तो फ्रंट पोर्शन ऊपर वाला फ्रंट उठा लीजिए और इसको कट कर दीजिए। बैक को हमें पीछे लेके जाना है। ये आपने देखा बैक की ड्राफ्टिंग हमारी यही है ना। तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर ना। अच्छा आ जाएगा, ओके 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 ठीक है। इसकी लंबाई को यहाँ से कवर कीजिए। अब आपका हमने ये वाला कितना लिया था टोटल 14.5, ठीक है, क्योंकि 44 हिप है हमारे, 14.5 हम लोगों ने इसको लिया है। अब आपने यहां से 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। ये 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा किया हमने यहाँ पर, और इससे इसको स्ट्रेट कर देना है। जैसे आपको पता है बैक पोर्शन ऊपर जाता है, लेडीज में हिप होते हैं, जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, जेंट्स में थोड़ा ऊपर कम जाता है, लेडीज में थोड़ा ज्यादा चला जाता है। ये हमने मार्क कर दिया। अब बैक की कटिंग हम हाथ के हाथ कर देंगे। साइड कर देते हैं इसको। ये भी हम निकाल देंगे। ये फ्रंट का पोर्शन हमारा, इसको बाहर कर देते हैं। ये लीजिए, अब ये बिल्कुल बराबर हमारा कट हो जाएगा। ये देखिए आपका प्लाजो, ड्रेपिंग प्लाजो आपके सामने बनके रेडी है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। जब आपको स्टिच करेंगे इस गोलाई से या आप इसको टर्न करके प्रॉपर फोल्ड करेंगे। यहाँ गरारी चला दीजिए ताकि आपको फोल्डिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। ये स्ट्रेट नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, आप स्ट्रेट करेंगे शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये बहुत स्मार्ट शेप आएगी अगर आप इसको टर्न करके जाएंगे, क्योंकि हल्की सी गोलाई के साथ एकदम से मोड़ेंगे तो ठीक लगेगा, और स्ट्रेट रख के हम इसको एकदम से तिरछा कर देंगे तो वो लुक बहुत गंदी आएगी। उस लुक के साथ में आपने कोई काम नहीं करना है, राइट। अब हमने इसको एक ये गराली चला दी है, हमारे निशान आ गए चारों तरफ। ये देखिए ये भी निशान आ गया। ऐसे पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। सेम दोनों साइड से हमारा सेम हो जाएगा और ये मेजरमेंट सही तरीके से बन के तैयार होगा। ये देखिए, तो ये हमारा साइड पोर्शन है। यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे, प्लस पॉकेट लगा के हम स्मार्टली इसको बनाएंगे। अब हमने सेंटर कैसे बनाना है इसका, क्रॉस चेक कैसे करें। साइड प्लेट के लिए फोल्ड कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। ये ड्रेपिंग देखिए अपनी, ये ड्रेपिंग कितनी पोर्शन हमारा,
ये हमारा कुटका लगा दीजिए यहाँ पर। यही हमारी प्लेट बनेगी। 1 इंच की टोटल हमने प्लेट यहाँ पर डाल के तैयार कर देनी है। बेल्ट बनाते वक्त 20 इंच का बेल्ट किया हमने। 39 की कमर है इनकी, 39 के हिसाब से 19.5 होनी चाहिए हमारी बेल्ट का साइज यहाँ पर, है ना, क्योंकि हाफ पोर्शन ही होना चाहिए हमारे पास में। हाफ पोर्शन फ्रंट का तो बेल्ट का बिल्कुल एकदम रेडी होना चाहिए। लास्टिक हम कम करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, राइट। अब इसे 5 इंचेस कम कर दी, यानी 15 इंचेस की हम इसमें लास्टिक मैनेज कर देंगे। 15 इंच की इलास्टिक डाल देंगे और आपके 20 इंचेस का बेल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 35 इंचेस कंप्लीट हमारे पास ये बन के हो जाएगा। 35 इंचेस यानी 4 इंचेस हमारे पास माइनस हो जाएगा। 4 इंचेस माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, हाफ इंच के साथ 4 टाइम यानी कि 2 इंच हमारा और माइनस हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हमारी बेल्ट की या बेल्ट और लास्टिक की कॉम्बिनेशन है बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। और अब देखिए आप, आपके सामने आपकी प्लाजो एकदम रेडी बन के तैयार है। देखिए आप, इस तरह बनेगा आपका बेल्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। एक न्यू स्टाइल है, आप पहने, ट्राई करें, अपने कस्टमर को रिकमेंड करें। आजकल बहुत फैशन में है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।